साथियों अस्सलाम वालेकुम, मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। तो साथियों, आज हम लोग बेसिक उर्दू पढ़ेंगे जो ऑल क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। बेसिक उर्दू में हम लोग ट्रिक के माध्यम से उर्दू के लिखने के लिए सीखेंगे, किसको, उर्दू को, साथ ही साथ उर्दू को अच्छे से पढ़ने के लिए सीखेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में हम लोग लिखने के लिए सीखेंगे हामिद। क्या लिखने के लिए सीखेंगे साथियों? हामिद लिखने के लिए सीखेंगे। हामिद जो है आप लोग सभी सुने होंगे, ये क्या है, नाम है। तो किस टाइप से हामिद को लिखा जाता है, देखिए। सबसे पहले देखिए ह के लिए क्या है, ह। तो ह के लिए साथियों क्या यूज़ करते हैं, बड़ी है या छोटी है यूज़ करते हैं। तो हामिद में ह के लिए किसका यूज़ करेंगे, हामिद में ह के लिए बड़ी है का यूज़ करेंगे। अब देखिए ह के बाद क्या है साथियों, आकार है। जब भी ह के बाद मतलब किसी चीज़ के बाद आकार हो, कोई भी मतलब किसी भी वर्ड के बाद क्या हो, आकार हो, तो क्या करते हैं, अलिफ़ का यूज़ करते हैं। तो आकार के लिए किसका यूज़ करेंगे साथियों, अलिफ़ का यूज़ करेंगे। उसके बाद देखिए अब म हर्ष का मी है, तो म के लिए मीम का यूज़ करते हैं। और क्या है, हर्ष ई है, तो साथियों हर्ष ई जहाँ भी रहता है तो हम लोग या का यूज़ नहीं करते हैं। किसका यूज़ नहीं करते हैं, या का यूज़ नहीं करते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पर, द के लिए अब क्या यूज़ करेंगे, दाल यूज़ करेंगे। तो साथियों हामिद कैसे लिखते हैं, बड़ी है अलीफ मीम दाल, कैसे लिखते हैं, बड़ी है अलीफ मीम दाल। तो आई थिंक आप लोग हामिद लिखने के लिए सीख गए। अब हम लोग आगे सीखेंगे लिखने के लिए दरमियान। आप सभी लोग दरमियान वर्ड सुने होंगे। दरमियान मतलब होता है किसी चीज़ का मतलब बराबरी करना, ठीक है, दरमियान रहना, उसके बराबर रहना, यानी सुने होंगे उसके दरमियान नहीं है वो, इस टाइप से आप लोग वर्ड सुने होंगे। तो दरमियान कैसे लिखते हैं, द के लिए हम लोग यूज़ करेंगे दाल, द के लिए किसका यूज़ करेंगे, दाल। उसके बाद अब र के लिए क्या यूज़ करेंगे, छोटी रे। अब देखिए साथियों म है, म के लिए मीम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, हर्ष ई है, म में क्या है, हर्ष ई है। जब भी म में या किसी भी वर्ड में हर्ष ई रहे तो या का यूज़ नहीं करते हैं। तो दरमियान में क्या करेंगे, तो महर्षिकार मी है, हर्ष ई है, इसलिए या का यूज़ नहीं करेंगे। अब य के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, या का यूज़ करेंगे। और आकार के लिए अलिफ़ का यूज़ करते हैं। और न है लास्ट में तो नून का यूज़ कर देंगे। तो साथियों दरमियान कैसे लिखते हैं, दाल रे मीम या अलिफ़ नून। तो इस तरह हम लोग लिखते हैं दरमियान। आई थिंक आप लोग दरमियान लिखने के लिए सीख गए। अब हम लोग थर्ड नंबर में देखते हैं क्या लिखना है। तो 3 नंबर में हम लोग को इम्तिहान लिखने के लिए सीखना है उर्दू में, इसको इम्तिहान को। तो आप लोग सभी जानते हैं इम्तिहान का अंग्रेज़ी होता है एग्ज़ाम। एग्ज़ाम सुने होंगे, पूरा नाम होता है एग्ज़ामिनेशन, है ना। उसके बाद हिंदी में कहते हैं परीक्षा, तो उर्दू में क्या कहते हैं, परीक्षा को इम्तिहान कहते हैं। तो इम्तिहान कैसे लिखेंगे, देखिए इम्तिहान लिखेंगे साथियों। देखिए हर्ष ई है इसलिए अलिफ़ का यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, हर्ष ई के लिए अलिफ़ का यूज़ करेंगे। तो हर्ष ई जो रहता है तो ई के जगह अलिफ़ या एन का यूज़ करते हैं, लेकिन इम्तिहान में ई के जगह किसका यूज़ करेंगे, अलिफ़ का यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हर्ष ई के लिए अलिफ़ का यूज़ किए हैं। अब देखिए अब आते हैं म में, म के लिए मीम का यूज़ करेंगे। और हर्ष ई है, यहाँ पर क्या है, हर्ष ई है, इसलिए या का यूज़ नहीं करेंगे म के बाद, मीम के बाद। अब त के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ते का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर क्या है, ह है, ह कौन सी है, तो ह मतलब ह के लिए क्या यूज़ करते हैं, ह के लिए बड़ी है या छोटी है यूज़ करते हैं। तो इम्तिहान में जो है ह के लिए बड़ी है का यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, बड़ी है का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर क्या है, ह के बाद आकार है, किसका है, क्या है, आकार है। और नौ के लिए नून का यूज़ करेंगे, नौ के लिए नून का यूज़ करेंगे। तो साथियों इम्तिहान कैसे लिखते हैं, अलीफ मीम ते बड़ी है अलीफ नून, इस टाइप से हम लोग इम्तिहान को लिखते हैं। तो आई थिंक आप लोग इम्तिहान लिखने के लिए सीख गए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में है एशिया लिखने के लिए सीखेंगे। किसको, एशिया कैसे लिखना है, देखिए हर्ष ए है
तो इसके लिए अलीफ और या का यूज़ कर देंगे। अब आता है कौन सा सा, तो अब आता है तालब श। तालब श के लिए आप लोग सभी जानते हैं कि किसका यूज़ करते हैं। तालब श के लिए बड़ी शीन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? तालब श के लिए किसका यूज़ करते हैं साथियों? बड़ी शीन का यूज़ करते हैं। उसके बाद देखिए हर्ष ई है, क्या है? हर्ष ई है, तो इसलिए यहाँ पर या का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए एशिया के बाद क्या है, अब यह आया है, क्या आया है? जब सौ के लिए तालब से का यूज़ कर दिए हैं तो तालब से के लिए बड़ी शीन यहाँ पर यूज़ कर दिए हैं। अब यह आ रहा है, क्या ये आ रहा है? यह के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? या, और आकार के लिए अलिफ का यूज़ करते हैं। तो साथियों एशिया कैसे लिखते हैं? अलिफ या बड़ी शीन या अलिफ, कैसे लिखते हैं? अलिफ या बड़ी शीन या अलिफ। तो आई थिंक आप लोग एशिया लिखने के लिए सीख गए। अब हम लोग सीखेंगे लिखने के लिए तरक्की। तरक्की आप लोग सभी जानते होंगे, तरक्की मतलब उन्नति करना, ठीक है। तो तरक्की कैसे लिखेंगे देखिए, तो के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? तो के लिए ते यूज़ करते हैं या तो यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन तरक्की में तो के लिए किसका यूज़ होगा? ते का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा? ते का यूज़ होगा। देखिए तो के लिए क्या यूज़ होगा? ते का यूज़ होगा। और रॉ के लिए यहाँ पर कौन सी रॉ है? छोटी रॉ है, इसलिए छोटी रे का यूज़ करेंगे। अब देखिए डबल कॉ है, क्या है? डबल कॉ है। जब भी हिंदी में डबल रहे, जैसे तरक्की, उन्नति, इस टाइप से रहेगा, तो डबल को जो है उर्दू में सिंगल लिखकर तस्दीद दिया जाता है। देखिए यहाँ पर तो डबल कॉ है, तो एक बार यहाँ पर देखिए कॉ के लिए बड़ी काफ का यूज़ होगा तरक्की में। उसके बाद देखिए एक डबल कॉ के लिए एक काफ यूज़ किए हैं और तस्दीद डाल देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है? दीर्घ ई है, तो दीर्घ ई के लिए या का यूज़ करते हैं। दीर्घ ई के लिए या का यूज़ करते हैं। तो हम लोग तरक्की कैसे लिखते हैं? ते रे बड़ी काफ यूज़ करते हैं और तस्दीद डाल देते हैं, क्योंकि हिंदी में डबल कॉ है, इसलिए उर्दू में एक लिखकर तस्दीद डाले जाते हैं, डबल नहीं लिखे जाते हैं। हमेशा उर्दू में जो है एक लिखा जाता है और तस्दीद डाल देते हैं, तो क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। तो तरक्की कैसे लिखते हैं? ते रे बड़ी काफ या, ठीक है, और तस्दीद डाल देते हैं काफ पर, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे साबुन, ठीक है। आप सभी जानते होंगे साबुन। साबुन जो है हम लोगों के यूज़ में लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं? यूज़ में साबुन को हम लोग यूज़ करते हैं हाथ धोने में, नहाने में, ये सभी करने में। तो साबुन कैसे लिखेंगे देखिए? सौ, यहाँ पर क्या आ रहा है? सौ। तो सौ के लिए ये कौन सी सौ है? छोटी सौ। तो छोटी सौ के लिए साथियों क्या यूज़ करते हैं? स्वाद से या छोटी सीन। तो साबुन में जो है छोटी सौ के लिए किसका यूज़ होगा? छोटी सौ के लिए साबुन में स्वाद का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा? स्वाद का यूज़ होगा। अब देखिए आकार आ गया है, आकार के लिए अलिफ का यूज़ करते हैं और ब के लिए बे का यूज़ करेंगे। अब देखिए बाहर सुकर बू है, इसलिए वा का यूज़ यहाँ पर नहीं करेंगे। अब नौ में आ जाते हैं, नौ के लिए नून का यूज़ करेंगे। तो साबुन कैसे लिखते हैं? स्वाद अलिफ बे नून। तो आई थिंक आप लोग साबुन लिखने के लिए सीख गए। अब हम लोग इसको रिवाइज़ कर लेते हैं 1 से 6 तक, तब फिर आगे हम लोग इसको देखेंगे। तो फर्स्ट में हामिद है, सेकंड में दरमियान, उसके बाद इम्तिहान, एशिया, तरक्की, साबुन, ये सभी वर्ड को हम लोग अभी लिखने के लिए सीखे, ठीक है। अब हम लोग जो है 7 से लेकर 12 तक के वर्ड को लिखने के लिए सीखेंगे ट्रिक के माध्यम से। देखिए कैसा कैसा ट्रिक यूज होता है, किस जगह क्या यूज़ करते हैं। तो सर्फ को कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पर सौ है, कौन सी सौ है? छोटी सौ। सर्फ में कौन सी सौ है? छोटी सौ। तो साथियों आप लोगों को एक बात मालूम होनी चाहिए, छोटी सौ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? छोटी सीन यूज़ करते हैं, या स्वाद यूज़ करते हैं, या से यूज़ करते हैं। तो लेकिन सर्फ में छोटी सौ के लिए छोटी सीन का
यूज़ होगा। सर्फ में छोटी स के लिए किसका यूज़ होगा, छोटी सीन का यूज़ होगा। देखिए छोटी सीन हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर र है, चाहे र ऊपर पे रहे या नीचे में रहे तो फिर भी किसका यूज़ करना है, रे का यूज़ करना है। और जब भी ये वाला र ऊपर रहता है तो छोटी र का ही यूज़ करते हैं। और हम लोग अब फ के लिए देखिए क्या यूज़ करते हैं, तो फ के लिए हम लोग फे का यूज़ करते हैं या पे में है लगा फे, लेकिन सर्फ में फ के लिए फे का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा, सर्फ में फ के लिए फे का यूज़ होगा। तो सर्फ कैसे लिखते हैं, तो सर्फ हम लोग लिखते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा गया है छोटी सीन रे और फे। तो आई थिंक आप लोग सर्फ लिखने के लिए सीख गए। अब हम लोग सीखेंगे दाग लिखने के लिए। किसको, दाग आप लोग सभी समझते हैं, किसी भी कपड़ा में दाग लगना या इंसान में दाग लगना इस टाइप से होता है जी। तो दाग कैसे लिखते हैं, तो दाग देखिए दाल के लिए द के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, द के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, दाल का यूज़ करते हैं। उसके बाद आकार के लिए द के बाद क्या है, आकार है तो अलीफ यूज़ करेंगे। और गौ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, गैन या गाब यूज़ करते हैं। तो दाग में गौ के लिए गैन का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा, दाग में गौ के लिए गैन का यूज़ होगा। तो दाग कैसे लिखते हैं, दाल अलीफ गैन। तो आई थिंक आप लोग दाग समझ गए होंगे। तो दाग कैसे लिखा था आप लोग जान गए। अब हम लोग कामयाब लिखने के लिए सीखेंगे। किसको, कामयाब लिखने के लिए कौ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बड़ी काफ या छोटी काफ यूज़ करते हैं। तो कामयाब में कौ के लिए जब भी क और आकार मिला रहे यहाँ पर, ठीक है, तो काब अलीफ ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। और मौ के लिए मीम का यूज़ करते हैं, यौ के लिए या का यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पर यौ के बाद क्या है, आकार है, और बौ के लिए बे का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम लोग कामयाब कैसे लिखते हैं, छोटी काब अलीफ मीम या अलीफ बे। तो इस तरह हम लोग कामयाब लिखते हैं। तो साथ ही आई थिंक आप लोग कामयाब लिखने के लिए सीख गए। अब हम लोग सीखेंगे जिस्म लिखने के लिए। जिस्म का हिंदी आप लोग सभी जानते होंगे, शरीर। क्या होता है, शरीर होता है। तो देखिए जिस्म कैसे लिखते हैं, तो जौ के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, जिस्म में जौ के लिए हम लोग जीम का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर कौन सी स है, तो छोटी स है। छोटी स के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं साथियों, यहाँ पर छोटी स के लिए जिस्म में छोटी सीन का यूज़ होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जौहर शिकार जी था, इसलिए यहाँ पर या का यूज़ नहीं हुआ है। और मौ के लिए हम लोग मीम का यूज़ करते हैं। अब 11 नंबर में हम लोग लिखने के लिए सीखेंगे फन। जिस्म लिखने के लिए आप लोग सीख गए जीम छोटी सी मीम, इस टाइप से लिखते हैं जिस्म। अब फ़न लिखने के लिए सीखेंगे। फ़न आप लोग सभी सुने होंगे, फ़न का मीनिंग होता है कला। फ़न मतलब क्या होता है, कला। तो फ के लिए फ़न में जो है फे का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, फे का यूज़ करते हैं। और नौ के लिए किसका यूज़ करते हैं, नून का यूज़ करते हैं। तो फ़न कैसे लिखेंगे, फे और नून। तो आई थिंक आप लोग फ़न लिखने के लिए सीख गए। अब हम लोग सीखेंगे नाकाम लिखने के लिए। नाकाम आप लोग सभी समझते होंगे, किसी चीज़ में विफल हो जाना, ठीक है, असफल हो जाना, इसको क्या कहते हैं, नाकाम कहते हैं। तो नाकाम देखिए कैसे लिखेंगे, नौ के लिए नून का यूज़ करेंगे और आकार के लिए अलीफ का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर क्या है, कौ है, तो कौ के लिए यहाँ पर छोटी काफ का यूज़ करेंगे और मौ के लिए मीम का यूज़ करेंगे। तो हम लोग देखिए काम इस टाइप से लिखते हैं, काम में नून अलीफ लगा देंगे तो नाकाम हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोग नाकाम लिखने के लिए सीख गए। अब हम लोग एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं फिर से। देखिए यहाँ पर सर्फ है, दूसरा 8 नंबर में है दाग, कामयाब, जिस्म, फ़न, नाकाम, ठीक है। ये सभी वर्ड को साथियों हम लोग अभी लिखने के लिए सीखे हैं। तो साथियों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो साथियों उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और इसे अच्छे से कॉपी में उतार लीजिए। और ये सभी वर्ड जो है आप लोगों की मतलब ज़ुबान में इस्तेमाल होते हैं उर्दू में, और बहुत ज़्यादा मतलब घर में बोली जाने वाली ये सभी ज़ुबान है, ये सभी वर्ड है, ठीक है। तो
तो साथियों एक बात मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों को कि देखिए वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम जो है इस पर और ज़्यादा ध्यान दें और अच्छे से आप लोगों के लिए वीडियो ला सकें। शुक्रिया।